दुल्हन के हाथों में मेहंदी भी नहीं लगी थी कि बारात द्वार पर आकर खड़ी हो गई। ऐसी भी क्या जल्दी थी, लड़के वालों को कोई समझ नहीं पा रहा था। बारात में भी गिने चुने लोग ही थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो बहुत जल्दी में है, सिर्फ काम निपटाना है और वापस जाना है, ऐसा महसूस हो रहा था। फिर भी कामनी के पिता संतोष जी ने किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठाया। कामनी को जल्दी जल्दी तैयार किया और मंडप में ले जाकर बैठा दिया गया। दरअसल विनोद का बड़ा भाई संजय विदेश में रहता था। वह तो यह सोचकर विदेश से अपने गांव आया था कि पिता की सारी प्रॉपर्टी बेचकर वहां अपना बिजनेस खोलेगा। और वह जानता था विनोद को तो पिता के धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने जब से होश संभाला था तब से दूसरों के घरों में नौकरी ही किया है। और रही बात पिताजी की, वो तो कई दिनों से बीमार है, कब भगवान को प्यारे हो जाए किसे पता। इसलिए वह चाहता था कि अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी को बेचकर विदेश में अपना अच्छा खासा बिजनेस जमा सकता है। लेकिन उसने जैसे ही यह प्रस्ताव अपने पिता के सामने रखा तो उन्होंने संजय के सामने यह शर्त रखी दी कि जब तक विनोद की शादी नहीं हो जाती वह अपनी प्रॉपर्टी में से 1 पाँव हिस्सा भी उसे नहीं देंगे। अब तो संजय बड़ी दुविधा में फंस गया। पिता की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गांव के मुखिया के बेटे ने उसे बताया कामनी के पिता उसकी शादी करने वाले हैं। तो आनंद फानंद में संजय ने अपना विदेश में रहने का रौब दिखाकर संतोष जी को विनोद के साथ उनकी बेटी की शादी के लिए मना लिए। संतोष की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और जब संजय ने कहा कि हम दहेज लेने के खिलाफ हैं तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी विनोद के साथ करने के लिए सहमति दे दिया। संजय ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह विनोद को हमेशा अपने बेटे की तरह रखेगा और हर संभव उसकी मदद करेगा। और उसने यह भी कहा कि जब विनोद की और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी संजय की ही है। यह सब सुनकर संतोष जी को भी यह रिश्ता अच्छा लगा और संजय ने जल्दी ही विदेश लौटने की बात कहकर विनोद की शादी जल्दी से करवा दिया। शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। शादी के दूसरे दिन ही संजय ने विनोद और कामनी को पग फेरे के लिए उसके मायके भेज दिया और अपने पिता से प्रॉपर्टी के पेपर में यह कहकर साइन करवा लिए कि इस प्रॉपर्टी को बेचकर वो कई गुना पैसा कमा लेगा, इसमें विनोद का आधा हिस्सा रहेगा। पिता ने भी अपने भोलेपन के कारण अपने बेटे पर विश्वास करके यह सोचकर कि विनोद भी कुछ दिनों में अच्छा पैसे वाला हो जाएगा, उसे दूसरों के घर पर काम करना नहीं पड़ेगा, ऐसा सोचकर खुश होकर साइन कर दिया। पिता के साइन करते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने बहुत बड़ा जंग जीत लिया। उसने सारे पैसे ऐंठ कर विदेश में अपना अच्छा खासा कारोबार जमा लिया। विनोद और कामनी जब वापस अपने घर आए तो देखा पिताजी बहुत उदास है। कामनी ने सोचा पिताजी से उनकी उदासी का कारण पूछे, लेकिन फिर सोचा हो सकता है बड़े भैया के विदेश लौट जाने के कारण उदास होंगे, इसलिए उसने उनसे कुछ भी नहीं कहा। विनोद ने सोचा हो सकता है पिता की तबीयत ज़्यादा खराब लग रही होगी, इसलिए उसने डॉक्टर को बुलाकर अपने पिताजी का इलाज करवा दिया। लेकिन पिताजी फिर भी खुश नहीं थे। 3 दिनों के बाद जिसने उनकी प्रॉपर्टी खरीदी थी उसने आकर कहा अब तुम्हें यह घर खाली करना पड़ेगा। उस समय विनोद तो घर पर नहीं था। कामनी ने जब यह सुना तो वह दंग रह गई। उसने पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए मैंने और संजय ने मिलकर यह प्रॉपर्टी बेच दी है। कामनी ने कहा क्या विनोद को इसके बारे में पता है? तो उन्होंने ना में सिर हिला दिया। कामनी होशियार थी, उसे समझ में आ गया था कि संजय भैया ने ऐसा क्यों किया होगा। उसने विनोद के घर आने की पर सारी बातें बता दिया। विनोद ने जब इस बारे में अपने पिताजी से बात किया तो उन्होंने वह सारी बातें बता दिया। तो संजय ने उनसे कहा था, विनोद ने कामनी से कहा ठीक है ना भैया, आने वाले समय में हमें कहीं ना कहीं मदद करेंगे। कामनी ने
उस समय कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वह समझ गई थी कि भैया अब शायद ही हमारी खोज खबर लेंगे। अब विनोद अपनी पत्नी और पिताजी के साथ दूसरे के घर में किराए से रहने लगा। गांव वाले ने भी उसे समझाया कि शायद संजय तुम्हें धोखा दे रहा है, वह तुमको मदद नहीं करने वाला है। तो विनोद एक ही शब्द कहता, अपना कर्म वो करेगा और अपना कर्म हम करेंगे। और रही बात पिताजी की, तो उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। समय धीरे धीरे बीतता गया। संजय ने एक बार भी ना ही अपने पिता की खबर ली और ना ही अपने भाई की। अब कामनी अपने ससुर की इतनी सेवा करती कि वे धीरे धीरे पहले से ज़्यादा स्वस्थ होने लगे। एक दिन विनोद के पिता अपने दोस्त से मिलने गए थे। वहां उन्हें पता चला कि बहुत पहले जिस किसान की जमीन पर सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए कब्जा किया था, उसके बदले उस परिवार को मुआवजा के रूप में एक सदस्य को नौकरी दे रहा है और उसके रहने के लिए मकान बनाकर भी देगा। यह खबर जब उन्होंने कामनी और विनोद को बताया, तो विनोद तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने उस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कामनी बहुत पढ़ी लिखी थी। उसने ऑफिस में जाकर सारी जानकारी इकट्ठी की और मुआवजा के लिए फॉर्म भर दिया। अब बात आई नौकरी की, तो विनोद कम पढ़ा लिखा होने के कारण उसे चपरासी की नौकरी ही मिलती। इसलिए उन्होंने घर में विचार किया कि कामनी को नौकरी दिलवाएंगे ताकि उसे अच्छे पोस्ट पर नौकरी मिले और तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलेगी। उनके निर्णय से गांव वाले ने आपत्ति उठाई कि कामनी बहू होने के कारण नौकरी नहीं कर सकती, क्योंकि उस गांव की कोई बहू या बेटी बाहर जाकर नौकरी नहीं करती थी। लेकिन कामनी ने लोगों को अपनी सूझबूझ से समझाया कि जब बेटा बाहर जाकर नौकरी कर सकता है तो बहू क्यों नहीं, और एक बहू के नौकरी करने से और भी बहुओं को बाहर निकलने का मौका मिलेगा, जिससे घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो गांव के लोग भी मान गए और जो बहुएं अधिक पढ़ी लिखी थी वह भी कामनी के साथ साथ नौकरी करने जाने लगी। अब तो विनोद और कामनी दोनों मिलकर दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बेटा बहू की तरक्की को देखकर विनोद के पिता भी पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगे, जिसके कारण अब वे बहुत कम बीमार रहते थे। विनोद और कामनी की शादी को 10 वर्ष पूरे हो चुके थे। उनके 2 बच्चे भी थे। उधर विनोद में संजय का बिजनेस ठप पड़ गया। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत मशक्क़त करना पड़ता था। अब वो अपने जीवन से निराश हो चुका था और एक दिन संजय अपना लटका हुआ चेहरा लेकर अपने पिता के पास आया। पिता ने तो संजय से सीधे मुंह से बात नहीं किया, क्योंकि वह उससे नाराज़ थे कि विदेश जाते ही उसने कभी भी उनसे बात तक नहीं किया। लेकिन कामनी समझदार थी। उसने कहा, भैया क्या परेशानी है, आपको सुनना ही होगा। तब संजय ने बताया कि उसे विदेश में बिजनेस करने के दौरान बहुत घाटा हुआ है और पैसों की तंगी के कारण उसकी विदेशी पत्नी ने भी उसे तलाक दे दिया। अब वह घर का रहा न घाट का, इसलिए वह उनसे मदद मांगने आया है। विनोद और उसके पिता ने उसे तो धोखेबाज कहकर मदद करने से साफ मना कर दिया। लेकिन कामनी ने कहा, भगवान ने उन्हें धोखा देने की सज़ा दे दिया है, अब हमसे जितना बनेगा हम उनकी मदद करेंगे। कामनी ने अपने ऑफिस के सीनियर ऑफिसर से बात करके उसके अनुभव के आधार पर उसे नौकरी दिला दिया और अपने साथ ही रहने के लिए कह दिया। कामनी विनोद और अपने पिता की उदारता देख संजय अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता कि किस तरह उसने उन्हें बेघर और बेसहारा छोड़कर चला गया था। लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, यह सच है। तभी तो उन्होंने मेरी किए की सज़ा मुझे दिया और आज मैं अपने ही परिवार वालों के सामने नज़र उठाकर बातें नहीं कर पा रहा हूँ। उसने सभी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करने का प्रण किया।